पूना में 29 जनवरी 1968 की तीसरे पेज के मध्याह्न में बात कर रही थी। जो पहले आवेंगे वो जरूर इतने जागतिक ताकत वाले होंगे। कहाँ आवेंगे? नई दुनिया में जो आवेंगे पहले पहले ज्यादा पावर वाले होंगे, और यज्ञ के आदि में भी जो पहले पहले आए होंगे वो ज्यादा पावर वाले होंगे। पाठधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना, भिन्न भिन्न माना अलग अलग ताकत वाले होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं मिला हुआ है। क्यों? विलन का पार्ट है, उनका मिलियन का पार्ट है। वो हाथ में नहीं आते। आता है फिर भी राम के आने के साथ साथ माया रावण नहीं आती है। फिर जो पहले पहले आवेंगे वो जरूर इतने ताकत वाले होंगे। भिन्न भिन्न पार्टधारी होते हैं। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है। दो में से एक का विदेशी को मिल जाता। हीरो का पार्ट भारतवासी को मिल जाता, हीरोइन का पार्ट विदेशी को मिल जाता। क्यों? भारतवासियों को ही हीरो हीरोइन का पार्ट क्यों मिला हुआ है? क्योंकि हीरा जागतिक चमक मारता है, और जो भारत देश में चमक है प्योरिटी की, वो और कोई देश में प्योरिटी की चमक नहीं हो सकती। राज्य लेना और गवाना, ये तुम भारतवासियों का पार्ट है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो श्रीमत का आधार लेकर। तुमको कितना बल मिलता है, और माया भी बहुत जबरदस्त है। चलते चलते कितना धोखा दे देती है। बाबा तो प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। अगर किसी को दुख देंगे
क्या होगा? मरेंगे। है पद भ्रष्ट। हम ब्राह्मण मरेंगे? है? दुखी होकर मरेंगे किसके सामने बोला? बच्चों के सामने बोला। तो जिन बच्चों के सामने बोलते हैं वो मरेंगे? है? नहीं। अरे जीते जी मरेंगे तो, लेकिन सहज सहज नहीं मर पाएंगे। अभी ये आदतें सब प्रकार की मिटानी चाहिए। गंदी से गंदी आदत है विषय सागर में बूते खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बिचारियां मार खाती हैं, माथा मारते हैं। कोई कोई तो बच्चों को कह देंगे तुम भले पवित्र बनो। अरे बच्चों को तो बाद में बनाओ, पहले खुद तो पवित्र बनो। तुम्हारे संस्कार बच्चों में भी डालेंगे। बत्ती दे दी खर्च आदि के बोझ से, खर्चे आदि का बोझ और भी छूट जाएगा। समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या हो। घर भी कोई को सुखी मिलता है या नहीं मिलता है। आजकल खर्चे भी तो देखो बहुत लगते हैं। गरीब लोग तो बाबा को झट कन्या दे देते हैं। है। और साहूकार लोग है? क्यों? उनको लोक लाज बहुत सताती है। कोई कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भीलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया। इन्होंने उनके परिवार वालों ने उनको ज्ञान में नहीं आने दिया, क्योंकि उनको जादू का डर हो गया था। अब भगवान को तो जादूगर भी कहते हैं ना। रहमदिल भी भगवान को ही कहेंगे। रहमदिल वो है जो बेरहमी से छुड़ा दे, और बेरहम है रावण। स्त्री पुरुष एक दो पर काम कटाट चलाते हैं। सबसे जास्ती बेरहमी ये है। दुनिया में से बेरहमी का किसी को पता नहीं है। एक दो को छुरी मार करके खून निकालते रहते हैं, नरक की कीड़े बन पड़े। बाप ने देखो कैसे कैसे नाम रखे हैं, भ्रमरी और कीड़े। ये मिसाल भी बाप इसी समय देते हैं। पहले बाप ने समझाया भ्रमरी का मिसाल दो, सर्प का मिसाल दो। फिर बाद में भक्ति मार्ग वालों ने इनकी काफी की है। पहले तो बाप ही समझाते हैं ना। पहले तो ज्ञान है, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ज्ञान पहले क्यों? ज्ञान आवेगा तो भक्ति से वैराग हो जाएगा। भक्ति से वैराग करना होता है, इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग ये क्या ठीक है। बाप तुमको बेहद का अथवा पुरानी सारी दुनिया का वैराग कराते हैं। सन्यासी दूसरों घरवार का वैराग कराते हैं। ये भी उनका ड्रामा मनूज है। मनुष्य की बुद्धि में ये बैठता नहीं है कि भारत 100% सॉल्वेंट था, अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट बन गया है। अभी फिर से हिस्ट्री मत रिपीट। का अकाले मृत्यु नहीं होता है।
इन सब बातों की धारणा बहुत कम लोगों को है। जो अच्छी रीति से सर्विस करते हैं वो ही साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन भर बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया बच्चों को याद नहीं करने देती। बाप कहते हैं सतोप्रधान बनना है, तो चलते बच्चे खाते पीते मुझे याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुतों को माया के तूफान आते हैं। समझते हैं ये तो हो ड्रामा में माया की तूफानों की भी नूद है, फिर भी स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होगी। अच्छा, ओम शांति। ये है 29 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास। बचे हुए पॉइंट, सदैव नई दुनिया तो नहीं रह सकती है। वैसे भी कहते हैं हमेशा स्वर्ग ही क्यों न बना रहे, ये नरक की दुख की दुनिया आती ही क्यों है? तो कहते सदैव एक जैसा समय नहीं रह सकता, फिर ड्रामा काय का, खेल काय का? हमेशा रात ही रात रहे, हमेशा दिन ही दिन रहे, ये हो नहीं सकता। दुखी ही दुख की दुनिया रहे या सुखी ही सुख बना रहे, चक्कर को फिरना जरूर है। तो नीचे जरूर आएंगे। हर एक चीज नई होती है तो पुरानी जरूर होती है। ऐसी तो दुनिया की कोई चीज नहीं है जो नई की नई बनी रहे। क्या क्यों? कोई चीज नहीं। शिव बाबा है? शिव बाबा, शिव बाबा इस दुनिया की चीज तो रही है, उसमें शिव जो असली आत्मा है वो तो परम नाम की है। जिसके लिए बाबा कहा गया है वो नया और पुराना होता है। तो हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। मनुष्य तो जैसे तबाहियों में सर जो आता है तो बकते रहते हैं, बेगाना तो बकने वाले को चरिया कहा जाता है। राम की सीता चुराई गई और राम ने बंदरों की सेना ली। ये सब चरियाई बैठ करके बनाई है। बाप आकर के गुड़ गुड़ बनाते हैं। किसने बनाई ये चरियाई? कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाई, तो वो व्यास भी ऐसा चर्या निकला ना जिसने इतनी चरियाई बैठ लिखी है। अभी इन बातों पर वंडर लगता है। अच्छा, ओम शांति। कोई और बोलने की पॉइंट? अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग क्या है? कृष्ण के भक्त कृष्ण के आगे धूप जगावेंगे तो राम के भक्त राम का नाम नाक बंद कर देते हैं। इनकी धूप कहीं हमारे भगवान की है अंदर न चली जाए। ये भक्ति मार्ग की बात बार बार बाबा क्यों बोलते हैं? शूटिंग कहाँ होती है? जैसे कोई राम के पुजारी और कोई कृष्ण के पुजारी। जो कृष्ण के पुजारी है वो कहते हैं कृष्ण ही गीता का भगवान है। राम के पुजारी है वो कहते हैं राम ही गीता का साकार भगवान है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है। कितने चाहिए हैं, कमाल की बातें हैं ना। शास्त्र तो ऐसे बनाए हैं जिनमें झूठ ही झूठ है, सत्य की रस्सी भी नहीं है। झूठ को ऐसे पकड़ करके बैठते हैं तो छोड़ते ही नहीं। देखो व्यास ने क्या बैठ बनाया है, सारा मनुष्यों का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। बेड़ा बेड़ा मन
ये शरीर रूपी जो नैया है वो विषय सागर में बैठ करके गोते खा रही है। बेड़ा पूरा ही गर्क हुआ है, सीढ़ी उतरते ही आए हैं, सबकी दुर्गति हो गई है, बाप आकर के सदगति करते हैं। ये भी समझते नहीं है कि रावण ने पूरी दुर्गति की है। भक्ति मार्ग वाले हैं, चलिए चलियों को सत्य बताएं तो भी बिगड़ पड़ेंगे। उनको सत्य कहे, सत्य बात बताओ तो उनको मिर्ची लगती है। हम कहते हैं हम बाप की बातें तुमको बताते हैं, ये बाप हमें समझाते हैं, तो इस पर भी उनको मिर्ची लगती है कि इनको बाप कहां से मिल गया, इनको भगवान कैसे मिल जाएगा। अब तुम जानते हो ये भक्त, ये गुरु गुसाई बड़े बड़े एक्ट हैं, कितनी पुस्तकें बैठ बनाई, उन पुस्तकों में ग्लानि ही ग्लानि लिखी हुई है और कितना शास्त्रों में रोला मचा दिया। शास्त्र बनाने वालों को गालियां आलियां देकर के मुरली बंद कर दी। 31 से 67 का राशि क्लास याद की यात्रा से बाप को याद करना है और जाना है, फिर आना है। बच्चों को जाना है, फिर आना है, पाठ बजाने के लिए घर को और बादशाही को याद करना है। शरीर होते कर्म भी तो करना ही पड़ता है, जब तक यहाँ है कर्म भी करना है? माउंट आबू जाके नहीं बैठेंगे हैं? अरे शांति धाम नहीं बनाएंगे, परम धाम को शक्ति को उतारेंगे नहीं, उतारेंगे तो बाकी धंधा थोड़ी करेंगे। फिर जब तक यहाँ है कर्म भी करना है। यहाँ है माने क्या, तो दुनिया में जब तक है तब तक कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के संग कर्म लगता है। जो भी मिले उनको घर का और राजधानी का रास्ता बताना है, घर को और राजधानी को याद करना है और शरीर निर्वाह से काम भी करना है। जब घर चले जाएंगे तो शरीर निर्वाह की कोई चिंता नहीं रहेगी। आबू अब्बा का घर कौन सा है? माउंट आबू। पर जाने में देर क्यों है? अकाउंट को क्लोज करना है, अकाउंट क्लोज करना है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है वो क्लोज करना है। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बने हैं, स्वभाव संस्कार को नहीं सुधारा है, तब तक नई दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। जनवरी 67 का प्रातः क्लास। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी शिव भगवान वाच, रूहानी शिव भगवान वाच और जिस्मानी शिव भगवान वाच, ये कैसे? शिव भगवान वाच हमेशा रूहानी होता है या शिव भगवान वाच जिस्मानी भी होता है? जिस्मानी नहीं होता है? क्यों? दुनिया की हर चीज तमो प्रधान बनती है सतो प्रधान से। तो शिव जब वो बात करता है तो सदैव सतो प्रधान ही बोलता है, कभी तमो प्रधान नहीं बोलता होगा। क्यों? वो दुनिया में नहीं आता। बाप को तो बाप ही कहा जाता है, बाप को कभी बच्चा नहीं कहा जाता।
जन्म जन्मांतर लौकिक बाप से पैदा होते ही हैं और बाबा बाबा तो कहते ही हैं। जन्म जन्मांतर तुम कुकवंशावली बसते रहे और अब हुए हो तुम मुखवंशावली। सतयुग में मुखवंशावली नहीं कहे जाते। क्यों है? सतयुग में जो बच्चों की पैदाइश होती है मुख के प्यार से नहीं होती, होती तो है, फिर मुखवंशावली क्यों नहीं कहे जाते? वहाँ मुख से निकला हुआ ज्ञान नहीं होता है। ये एक ही संगम युग है जब कि तुम शिव बाबा को जान गए हो कि हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा मुखवंशावली हैं। बाबा ने मुख से कहा कि तुम हमारे बच्चे हो, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ और तुम सब रूहे हो। अब ये नॉलेज तुम्हारे बिना कोई समझ नहीं सकते, तुम्हारे बिना मन जो भी तुम आत्मिक स्टेज में रहने वाले 84 जन्म लेने वाले मनुष्य सो देवता बनने वाले बच्चे हो, उनके अलावा और कोई इन बातों की गहराई को नहीं समझ सकता। तुम सतयुग से लेकर के कुकवंशावली बनते हो, परंतु वहाँ पवित्र कुकवंशावली थे और जब से रावण राज्य आया है तो कुकवंशावली बने हो। तो वो है पवित्र कुकवंशावली। पवित्रता का वर्षा आधा कष्ट के लिए लेते। इन सब बातों को अगर याद नहीं करते गए रहेंगे तो इतना उमंग उत्साह और खुशी में नहीं आएंगे। बच्चों को बाप को याद कर पावन सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान को पावन और तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। मनुष्य गाते भी रहते हैं पतित पावन सीताराम, वो तो ऐसे ही कह देते हैं। कैसे कैसे कह देते हैं? भक्ति मार्ग में बिना सोचे समझे ऐसे ही कह देते हैं पतित पावन सीताराम। ये थोड़े ही समझते हैं कि सीता को पहले नाम क्यों दे दिया और राम को बाद में नाम क्यों दे दिया। सीता और राम दोनों को क्यों पतित पावन कहते हैं? न खुद को पतित समझते हैं, न यथार्थ से पावन बनाने वाले को जानते हैं। पतित पावन सीताराम कहते हैं तो किसको पतित पावन समझते हैं? देहधारी को पतित पावन समझ लेते हैं। ये थोड़ी बुद्धि में आता है तो उस देहधारी में वो निराकार शिव प्रवेश करके पतितों को पावन बनाता है। तुम समझते हो ये सब बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। भले कितने भी बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, कितनी धुन लगाते हैं पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे ये शास्त्री जानते हो ये पतित तमो प्रधान दुनिया है। इनको कलयुग कहा जाता है। क्यों? जब पतित होते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई झगड़ा करना माना कलह कलेश की दुनिया कलयुग बन जाती है। सतयुग भी था, ये जरा सी बात भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है कि पहले सत्य का युग था और अभी झूठ का युग है। अभी तुम्हारे मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। कैसे? पतित पावन सीताराम। क्यों? पतित पावन सीताराम ये मुख से नहीं निकलेगा। इसलिए मुख से नहीं निकलेगा कि वो मनुष्य तो बिना बिगर अर्थ गाते रहते हैं। हमारी बुद्धि में तो अभी बैठा है कि पतितों को पावन बनाने वाला शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो पहले पहले राम और सीता पतित से पावन बनते हैं। वो तो बिगर अर्थ गाते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। बाप कितना होते हैं,
जिसको याद करने में भी कितनी मेहनत लगती है। बाकी समझते हैं, तुम भी समझते हो। आगे कोई को पता नहीं था कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा पूरे 84 जन्म लेते हैं। और जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं वो आत्मा नहीं है। आपके स्थिति में पक्का टिकते नहीं है। जो आत्म की स्थिति में पूरे पक्के टिकते नहीं है वो फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कन्वर्ट होने का कारण क्या हुआ? पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, देह अभिमानी के देह अभिमानी ही बने रहेंगे। तुम तो समझते हो उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, इनकी बुद्धि में जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे। बाकी कई तो सिर्फ बाहर से ही चित्र देख करके बोलते हैं। इन्होंने तो कृष्ण के पाँव में नरक दिखाया है, बस सिर्फ चित्र देखा कि पाँव में नरक दिखा दिया तो चले जाते हैं। बात कुछ भी नहीं समझते। तो समझा जाता है इस घराने का नहीं है। चित्र में नरक दिखाया गया पाँव में और हाथ में स्वर्ग दिखाया गया। तो समझना चाहिए ना कि हाथ में स्वर्ग का गोला देख रहा है और नरक को लात मार रहा है। चित्र देखते हैं और चले जाते हैं। फिर भी ऐसे ऐसे मनुष्य आगे चल करके समझेंगे। ये तब समझेंगे जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। है? हमारा प्रभाव निकलेगा। शिव बाबा आया हुआ है तो शिव बाबा के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। शिव बाबा जो आया हुआ है वो भी तो प्रत्यक्ष आया हुआ है या गुप्त में है? गुप्त है, इसलिए प्रभाव को भी गुप्त रखा हुआ है। राजधानी स्थापन हो रही है, तो जो राजधानी स्थापन हो रही है वो तो वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम देखते भी हो वृद्धि होती रहती है, इसलिए बाबा मकान भी बढ़ाते रहते हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पावेंगे। राजधानी स्थापन होने में टाइम तो लगता है ना। मूल बात है कि हमको सतोप्रधान बनने के लिए, पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है। अपनी जान रखनी चाहिए सारा दिन में हमने कितना समय बाप को याद किया और कितना रुचि से याद किया। बाबा कितनी सहज युक्तियां बताते हैं। अक्षर ही है सिर्फ मन मना भंग। भले गीता में अक्षर है परंतु अर्थ बुद्धि में नहीं समझते। लाखों हजारों मनुष्य गीता आदि सुनते, समझते तो कुछ भी नहीं। हम भी गीता भागवत आदि सुनते थे। हर एक का अपना अपना शास्त्र है। हर एक धर्म वाले की अपने धर्म शास्त्र के प्रति प्रीति रहती है। यह गीता पढ़ते हैं, वहाँ क्राइस्ट को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते हैं। वो जानते हैं कि क्राइस्ट कब आया, कहाँ गया, क्या हुआ। इन भारतवासियों ने तो अपना धर्म जाना ही नहीं। क्रिश्चियन ने तो अपना धर्म स्थापन किया, वो वृद्धि को पाता रहता है, चलता रहता है। ये कोई कमाल की बात हुई क्या? अभी समझो यह ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, इसमें कमाल की बात क्या है? सभी धर्म वाले आते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनकी वृद्धि होती रहती है, सभी की वृद्धि होती रहती है। इसमें कमाल की बात क्या हुई? वो कोई कमाल नहीं करते हैं। कमाल तुम बच्चे करते हो। शिव बाबा की श्रीमत पर चल करके। क्या
कि पुराने सब धर्मों का विनाश और नए सब धर्म की स्थापना कर देते हैं। शिव बाबा न होता तो वापस जाने की युक्ति कोई भी नहीं बता सकता। जितने भी धर्म आते हैं वो अपने अपने पीछे पीछे और ढेर सारी जेंट्री लेकर के आ जाते हैं। कोई भी वापस जाने का रास्ता नहीं बताता। वो धर्म स्थापक तो वापस जाने की युक्ति बताते ही नहीं, तो उनकी महिमा कुछ भी नहीं है। इब्राहिम हो अथवा बौद्ध हो, उनकी महिमा तो कुछ भी नहीं। और ही इनके धर्म की आत्माएं मुक्ति में बैठी थी हुई, और उन मुक्ति में बैठी हुई आत्माओं को फिर जंजाल में फंसाए देते हैं। वो फिर धर्म स्थापन करते हैं। तुम स्वर्ग में रहते हो, पहले तुम जंजाल में फंसे थे क्या? मुक्ति धाम में थे तो भी जंजाल नहीं कहेंगे। मुक्ति धाम छोड़ करके जब तुम सत्य को त्रेता में उतरते हो तो भी जंजाल में नहीं कहेंगे। वो तो फिर और ही मुक्त आत्माओं को जंजाल में ले आते हैं। वो धर्म स्थापन करते हैं तो वो सब आत्माएं आती रहती है। बाकी मोक्ष आदि की तो बात ही नहीं है। चक्र तो सबको आ गया। तो जब दुख होता है तो गॉड फादर को पुकारते हैं। धर्म स्थापक को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे, वो तो एक ही है, क्योंकि फादर से वर्षा मिलता है। क्राइस्ट से कोई वर्षा नहीं देते हैं। किस चीज का वर्षा देते हैं? क्राइस्ट कोई वर्षा नहीं देते, न मुक्ति देते, न जीवन मुक्ति देते। कितनी समझने की बात है। बाप जब समझाते हैं तो बुद्धि में हमारी प्रकाश हो जाता है कि जो किसी ने नहीं दिया वह बाप आकर के देते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है। हमारे भी ज्ञान है, मन बुद्धि में प्रकाश आ गया है। ज्ञान सुन करके ही प्रकाश आता है। ज्ञान न सुना होता तो प्रकाश भी नहीं आता। पहली फरवरी 1967 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुमको सत्य की याद में जंत का सारा ज्ञान है। ऊंच से ऊंच बाबा है, फिर ऊंच से ऊंच हम आत्माएं, नंबरवार। ऊंच से ऊंच बाबा के साथ हम आत्माएं भी ऊंच से ऊंचे नंबरवार। कहाँ की बात है वो तो तुम जानते हो, दुनिया में कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। बाबा ज्ञान का सागर है, वो सिर्फ गाते हैं ज्ञान का सागर। क्या गाते हैं? ज्ञान का सागर, और कहते हैं एक बूंद के प्यासे हम। और तुम तो ज्ञान सागर में नहाते हो। वो एक बूंद के प्यासे रहते हैं और तुम तो स्नान करते हो, डुबकी लगाते हो। तो जरूर तुमको कुछ सुना करके गए होंगे। उनको नहीं सुना के गए और तुमको सुना कर गए। तुम शिव जयंती भी मनाते हो, परंतु पहले ये नहीं जानते थे कब आया था। वो तो किसी को पता नहीं था। अभी तुमको पता है कि वो कब आते हैं। कब आते हैं? जब घोर अंधियारी रात ब्राह्मणों की हो जाती है, तब बाप घोर शोधना करने के लिए आते हैं। शिव बाबा आज से 5000 वर्ष पहले होकर के गए हैं और आज योग सिखा करके भारत को राज्य दिया था। फिर लक्ष्मीनारायण का राज्य खड़ा हो गया, फिर और कोई धर्म नहीं बचा। ये तुम जानते हो, ये तुम जो जानते हो वो बड़े बड़े विद्वान पंडित शंकराचार्य आदि नहीं जानते कितनी उनकी महिमा है। परंतु उनकी इतनी महिमा तुम्हारे आगे तो कुछ भी नहीं रहेगी। जब तुम्हारी आत्मा संपन्न बनेगी, तुम प्रत्यक्ष होगे, तो उनकी महिमा सारी चट हो जाएगी। कितने बड़े बड़े राजाएं हैं, महाराजाएं हैं, तो अभी समझते हो कि स्वर्ग के जो महाराजा महारानी थे उनके मुकाबले तो उनकी कोई भी मान्यता नहीं रह जाएगी।
यहाँ तो सभी महाराजा महारानी प्रेसिडेंट आदि सब नरकवासी है। जो भी मनुष्य मात्र है सब नरकवासी। स्वर्गवासी व शांति धामवासी बनने का उनको पता ही नहीं है। ये भी नहीं जानते हैं कि हम नरक में हैं। अगर जानते होते तो इस दुनिया को स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ न करते। गांधी जी क्या चाहते थे? राम राज्य आए। पुरुषार्थ तो किया ना राम राज्य का, फिर क्या हुआ? और ही रावण राज्य हो गया। मनुष्य महल मानिया अटारियां बनाते रहते हैं, किस लिए बनाते हैं? कि सुख शांति बढ़े। बजाय सुख शांति बढ़ने के और भी क्या होता जाता है? और ही दुख और शांति बढ़ती जाती है, मन उदास होता जाता है। ये मनुष्य मात्र साफ नरकवासी है। स्वर्ग क्या चीज है किसी को कुछ भी पता नहीं है। अभी आत्मा का तीसरा नेत्र ज्ञान का तुम्हारा खुल गया है। आत्मा ने बाप को जाना है। आत्मा को बाप से सत्य की आत्मा जंत्र का ज्ञान मिला है। धारणा तो नंबर बार हो गई। कोई जास्ती धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। क्यों? उनको कम धारणा होती है, कोई को जास्ती धारणा होती है। इसका कारण क्या है? श्रीमत पर नहीं करते नहीं है। त्रेसठ जन्मों के संस्कार है। माने पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं। हाँ, पता नहीं है। पता नहीं है क्या कर दिया है। जो सर्विस की फील्ड में जितना जास्ती रहेंगे उनको धारणा जरूर होगी। उनका मनन चिंतन मंथन भी चलता रहेगा। और सर्विस फील्ड में नहीं रहेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। दूसरों को सुनाएंगे तो खुद की बुद्धि में भी धारणा होता रहेगा। तो अभी आत्मा का तीसरा नेत्र खुल गया है। बोला किसने? शिव बाबा को एक नेत्र है, तीन नेत्र है। तीन नेत्र कैसे हैं? शिव को नेत्र होते हैं? शिव जिसमें प्रवेश करता है तो उसको तीन नेत्र होते हैं। तीन नेत्र कौन कौन से? शिव को स्थूल नेत्र होते हैं या देह के नेत्र होते हैं? हम सबको तो स्थूल नेत्र है और शिव को ज्ञान के नेत्र है। कौन कौन से तीन नेत्र है? हाँ, ये माता ने बताया। राम कृष्ण, ये दाई और बाई आंखें हैं। और तीसरा नेत्र वो स्वयं आत्मा है। जो शिव नेत्र है वो सदैव खड़ा हुआ है। राम कृष्ण की आत्मा है, राम की आत्मा यदि की आत्मा फेल हो गई तो नेत्र पड़ गया या खड़ा रहा? पड़ गया। तो रामकृष्ण की आत्मा है, वो जो नेत्र दिखाए गए हैं वो पड़े हुए नेत्र हैं। और शिव का नेत्र सदैव ही खड़ा हुआ नेत्र। तो तीन नेत्र हैं अलग अलग। तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। एक दाया नेत्र, एक बाया नेत्र। दाया नेत्र क्या करता है? गुण देखता है। जो दाया नेत्र है वो शुभ कार्य करता है, अशुभ कुछ भी नहीं करता। क्योंकि गुण देखेंगे तो अपने अंदर भी क्या आएगा? गुण ही आवेंगे। और अवगुण देखेंगे दूसरों के तो अवगुणों में गोते खाते रहेंगे। अवगुणों में गोते खाएंगे तो खुद भी क्या होगा? हाँ, नीचे गिरे। तो कौन सा नेत्र बढ़िया हुआ? दाया नेत्र बढ़िया हुआ। और बाया नेत्र है
बहुत खुश हो रहा है। और बायां नेत्र बोल श्रेष्ठ हुआ, क्यों? वो अवगुण देखता है तो नुकसान होगा या फायदा होगा? वो करेक्ट कर सकता है। वो करेक्ट कर सकता है बायां नेत्र। वो बायां नेत्र अगर किसको देखता है? बायां नेत्र अगर करेक्ट कर सकता होता तो 63 जन्म में भी करेक्ट कर लेता है। गुण अवगुण दोनों से दोनों को देखता है। बायां नेत्र, बायां नेत्र माने राम वाली आत्मा जो बायां नेत्र है, बाबा का बायां नेत्र है। बाबा को तो अपना नेत्र नहीं है, तो बच्चों के द्वारा ही तो वो देखता है। तो मेरे नूरे रतन हो, नूर हो, मेरी आंखों के क्या हो? नूर हो, मेरी आंखों के तारे हो। तो दाई और बाई दो आंखें हुई, उनमें एक आंख हुई ब्रह्मा और दूसरी आंख हुई राम वाली आत्मा। तो एक बायां नेत्र है, एक दायां नेत्र है, दोनों नेत्रों से कल्याण होता है, दाएं नेत्र से भी और बाएं नेत्र से भी। कल्याण तभी होता है जब दोनों में बैलेंस आ जाता है। चाहे ब्रह्मा का दायां नेत्र हो, कल्याण हुआ है? गुण देखते देखते शरीर छूट गया, कल्याण हुआ? नहीं हुआ। और अवगुण देखते देखते सारा संगम युग बीत गया, कल्याण नहीं हुआ। फिर कैसे कल्याण होगा? है? हाँ, जब बैलेंस आ जाए, तो बैलेंस आने से कल्याण होता है। तो ये किसी को पता नहीं है इस बात का कि वो शिव कब आया, बाप बन करके कब आया है, और माँ बन करके कब आया, और संपन्न शिव कब आया, संपूर्ण कब आया, अधूरा आया, संपूर्ण आया। आया माने प्रत्यक्ष होना, और गुप्त रहा माना प्रत्यक्ष नहीं हुआ। आया और नया आया बराबर हो गया। आया तब कहे जब सबको पता चले। तो तुम्हारे आगे ये विद्वान पंडित आचार्य कोई चीज नहीं है, क्योंकि उनको नेत्री अभी तक नहीं मिला हुआ। यहाँ तो सभी महाराजा महारानी प्रेसिडेंट आदि सब नरकवासी, किसी को पता नहीं है। तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल गया है। सत्य के आदिवद्यंत को ज्ञान में तुमने धारण किया है। तो धारणा नंबरवार होती है, कोई जास्ती धारण करते हैं, कोई कम करते हैं। पुरुषार्थ तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। माना जब तक जीना है तब तक पीना है। वो स्कूल जो होते हैं वो गांव में होते हैं, फिर बड़े बड़े इंसान पास करने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं ना, ट्रांसफर होते हैं ना। ये तो एक ही स्कूल है, क्यों? यहाँ ट्रांसफर नहीं होता है। बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज में ट्रांसफर नहीं होता होता है। फिर एक ही स्कूल क्यों कह दिया है? बेसिक में भी आज में तुम्हें वो ही पढ़ाता था, और एडवांस में भी तुम्हें अभी भी वो ही पढ़ा रहा है। पढ़ाने वाला एक ही है। दुनिया को तो कुछ पता नहीं है। आस्ते आस्ते अभी ये स्कूल खुलते जाते हैं। तुमने जो सच्ची गीता पाठशाला,
क्या सच्ची गीता पाठशाला, तो भी वो नहीं समझते। अरे हमने सच्ची गीता पाठशाला लिख दिया, फिर क्यों नहीं समझते? और ही नाराज होते हैं। ये क्या, हमारी गीता पाठशालाएं जहाँ गीता ज्ञान सुनाया जाता है वो सब झूठी हो गई और इनकी सच्ची गीता पाठशाला हो गई। उनकी बुद्धि में आता ही नहीं कि सत्य साईं बाबा इनको पढ़ाता है। वो सत्य साईं बाबा पढ़ाता है तो सत्य वो आता है। सत्य बात बता करके कौन सी की स्थापना करता है? सत्य की स्थापना करता है। और दुनिया में जो गुरु गुसाई है वो सब झूठी बातें सुनाकर झूठ खंड की स्थापना कर रहे हैं। दुनिया झूठ बनती जा रही है या सत्य बनती जा रही है? झूठ, छल, छिद्र, कपट बढ़ता जाता है या घटता जाता है? बढ़ता जाता है। कुछ भी नहीं समझते। वो जानते नहीं है कि यहाँ सच्चा बाप आकर के खुद पढ़ाते हैं। वो साथ झूठे किताब बना करके पढ़ते रहते हैं। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ तो देखो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, तुम कह सकते हो ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। बहुत आगे चल करके सुनेंगे, जो सुनेंगे वो प्रजा बनते जाएंगे। प्रजा बननी तो है ना, कि नहीं बनेगी? कौन से जन्म की प्रजा बनेगी? है फर्स्ट जन्म की प्रजा बनेगी तो जरूर। राजा रानी जो बनते हैं उनकी फिर माला बनती है। तो असली प्रजा कब निकलेगी? है पहले माला बनेगी या पहले असली प्रजा निकलेगी? पहले माला तैयार होगी। जब माला तैयार होगी फिर उन माला के दानों के द्वारा जिनकी सेवा होगी वो प्रजा तैयार होगी। प्रजा भी सच्ची होगी और वो माला के दाने भी सच्चे होंगे। माला 8 की भी है और 108 की भी है। फिर 16,108 की भी है। तो कितने ग्रेड्स हो गए मालाओं के? 3 ग्रेड, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास माला। अब 16,108 की इतनी बड़ी माला कैसे उठा सकेंगे? ये बड़ी भारी मुसीबत आ गई। इतनी बड़ी माला कैसे उठावेंगे? इसलिए 108 की छोटी माला बनाई। क्यों? मंदिरों में 108 की माला उठाई नहीं जाती है? जो पुराने बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें एक गरारी टंगी हुई होती है और उसमें माला चढ़ी हुई होती है। एक तरफ मार के पड़े रहते हैं, दूसरी तरफ पड़े रहते हैं और 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 लोग मिलकर करके उसको खींचते हैं। वो कहाँ किया गया? कैसे है? हाँ, पहले बाबा अकेले निकलते थे। अकेले एक को बैठ सुनाते थे। अभी बाबा कहीं अकेले जाते हैं क्या? क्यों? हैं? अकेले निकलते थे तो जो सबसे छोटी श्रेष्ठ माला है कौन सी? 8 की माला। उन 8 की माला में अकेला दाना प्रत्यक्ष होता था। फिर जब अनेकों के साथ संगठित होकर के सेवा करते हैं तो फिर उसका माला का रूप बढ़ जाता है। भक्ति मार्ग में जो साधु सन्यासी होते हैं बड़े बड़े गैंग बना करके चलते हैं। वो फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यही फाउंडेशन पड़ता है। 16,000 की जब माला बननी होगी तो 10-10, 5-5 इकट्ठे होकर के निकलेंगे।
अभी अकेले कहीं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में घुस जाओ तो मार पिटाई कर देंगे। 10-15 इकट्ठे होकर के जाएंगे तो वो संभावना नहीं रहेगी। तो ये सब हिसाब यहाँ का बना हुआ, फाउंडेशन यहाँ का पड़ा हुआ। पहले पहले अकेले एक को समझाते हैं तो शेष राजाएं बनते हैं। अकेलों अनेकों को हुजूम में समझाया जाता है तो प्रजा बनती है। तो क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल समझाना चाहिए। और इंडिविजुअल समझाओ और वो सुना ही नहीं है। और एक बार समझाना, फिर तुम्हारे कुल के होंगे वो है। जो तुम्हारे कुल का होगा, हमारे कुल का होगा, तो क्या एक ही बार में समझेगा या बार बार समझाने समझेगा? वो तो एक ही बार में समझ जाए तो हमें पता लग जाएगा ये हमारे कुल का है। हमारे कुल का नहीं होगा तो बार बार उसको मेहनत करते रहो, वो समझेगा नहीं। फिर भी जब माला तैयार हो जाएगी, माना संगठन तैयार हो जाएगा, तो प्रजा तो निकलेगी, लेकिन वो फर्स्ट क्लास प्रजा निकलेगी। पहले नंबर की जो प्रजा निकलेगी उस प्रजा की भी कोई खसूसियत होगी जो और जन्मों की प्रजा में वो खसूसियत नहीं होगी। वो प्रजा कभी कन्वर्ट होने वाली होगी क्या? वो प्रजा भी कन्वर्ट होने वाली नहीं होगी, जीते जी कन्वर्ट होने वाली नहीं होगी। तो राजा रानी जो बनते हैं उनकी तो माला बनती है। माला 8 की, 108 की, 16,108 की। बड़ी माला उठा ही नहीं सकते, इसलिए 108 की छोटी बनाई। ये 108 तो बहुत कम है। आधा कल्प में वृद्धि तो होगी ना, राजाओं से भी वृद्धि होगी, परंतु है तो सब पवित्र। भले पहले एक बच्चे का साक्षात्कार होता है, परंतु रावण राज्य तो नहीं है ना, विकार की तो बात ही नहीं रहती। रावण राज्य तो शुरू ही होता है द्वापर में। कौन से युग से? क्या नाम रख दिया? द्वापर। द्वापर माना अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग प्रोविंस कर लेते हैं तो अलग अलग राजधानी हो जाती, द्वापर हो जाते हैं। जब द्वापर हो जाते हैं तो दो भाषाएं भी हो जाती, उनकी भाषा अलग, उनकी भाषा अलग, उनका धर्म अलग, उनका धर्म, उनका मत अलग, उनका मत अलग। तो द्वापर युग से रावण राज्य आता है। तुमको समझाने की पॉइंट बहुत मिलती है। आधा है रावण राज्य, आधा है राम राज्य। राम राज्य में पवित्र रहते, साक्षात्कार करके 2 का भी हो जाएगा, 3 का भी हो सकता है। कब की बात? बच्चा जब पैदा होता है तो 2 का भी साक्षात्कार होगा और कोई कोई को 3-4 बच्चे भी होंगे, होगा एक बच्चा एक बच्ची करके 3-4 भी हो जाते हैं, परंतु विकार की बात नहीं है। तीन चार क्यों हो जाते हैं? दो से 2 ही हो तो क्या होगा? तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। फिर भी विकार की बात तो नहीं, तो बोलो वहां है योग बल। रावण राज्य शुरू हुई द्वापर आदि से होता है, त्रेता का अंत और द्वापर की आदि। वहां कोई पुरुषोत्तम संगम युग नहीं होता है। क्यों? पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं कौन कौन है वो वहां पता नहीं लगता।
वो तो पुरुषोत्तम से कनिष्ठ बन जाती है। पुरुषोत्तम माने देवता है, पुरुष माना आत्मा। आत्माओं में जो उत्तम पाठ बजाने वाले होते हैं वो है देवता है, और जो कनिष्ठ पाठ बजाने वाले होते हैं वो है मनुष्य अथवा दैत्य। तो पुरुषोत्तम से कनिष्ठ युग होने का द्वापर युग है, उनका गायन नहीं है। राम राज्य में रावण राज्य की बात ही नहीं हो सकती है। दुख शुरू होता है रावण राज्य के बाद, बात हुआ था सुख है। ये है ही सुख और दुख का खेल। उसमें से तुम बच्चों के लिए सुख बहुत है, उन बच्चों के लिए नहीं, इन बच्चों के लिए है। उन बच्चों किसके लिए बोला और तुम बच्चों किसके लिए बोला? उन बच्चों अपने लिए बोले और उन बच्चों ब्रह्म को। मैं आकर के सूर्य को ज्ञान देता हूँ, तो सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला तुम, और बाकी कौन बचे? चंद्रवंशी। उन चंद्रवंशी में इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन था, कहाँ रहबरी में पलते हैं? किसकी रहबरी में पलते हैं? चंद्रमा की रहबरी में पलते हैं। तो उनके लिए बोला, उनके लिए सुख आधा आधा है और तुम्हारा सुख 3/4। पीछे पीछे आहिस्ते आहिस्ते से करके दुख शुरू हो जाते हैं, कलाएं कम हो जाती है ना। जब बाप आते हैं तो मनुष्यों की कोई भी कला नहीं रह जाती। जो भी आते हैं पाठ बजाने, वो भी थोड़े समय के लिए। बाप के आने के बाद जो भी आत्माएं ऊपर से उतरती हैं, वो कितना समय पाठ बजाती है? ज्यादा जन्म पाठ थोड़े बजाती, ज्यादा से ज्यादा 1-2 जन्म। जानवरों में भी कोई की आयु छोटी होती है, कोई की बड़ी होती है। कुत्ते की आयु कितने साल होती है? 10 साल, 15 साल। ज्यादा आयु नहीं होती। दीपमाला में रात को जन्मते हैं मच्छर, और सवेरे को देखेंगे तो ढेर सारे बड़े बड़े होते हैं। वो मच्छर होते हैं या पतंगे होते हैं? पतंगे। उनको बाबा ने नाम क्या दिया है? मच्छर। बत्ती जलने के समय हुआ तो उनका जन्म हो जाता है, फिर रात को खत्म हो जाते हैं। मनुष्यों का भी ऐसे ही होता है। लेकिन ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं क्या, कि कोई कोई मनुष्य भी मच्छर मिसल है, कोई कोई मनुष्य भी जानवर मिसल है। कोई शेर जैसा पाठ बजाने वाले हैं, कोई गधे जैसा पाठ बजाने वाले हैं, कोई मगरमच्छ जैसा पाठ बजाने वाले हैं। इन बातों को धारण करना है और औरों को धारण कराना है। प्रैक्टिस होगी तो सब पॉइंट्स बुद्धि में बैठते रहेंगे। कोई कोई तो प्रदर्शनी में आकर के फिर अपने धंधे में चले जाते, अपने धंधे में चले जाएंगे तो वो नशा खत्म हो जाएगा। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि 9-10 वर्ष है। कौन से समय में बोला है? 67 में, 67 में ये सब खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गया? एक के लिए खत्म हो गया, एक के लिए खत्म हो गया और बाकी सबके लिए रह गया है। वो सब जिंदा है। जिंदा माने निश्चय बुद्धि है, वो सब जिंदा है। सन 76 के बाद जो भी जिंदा है वो सब जिंदा है या मरे हुए के समान? मुर्दे हुए पड़े हैं। अगर इतना ज्ञान मिला और ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती है तो मुर्दे हुए या जिंदा है? मुर्दे हुए। ये सब खत्म हो जाएंगे। जो सत्युग में राज्य था
वही राज्य अभी स्थापन हो रहा है। जो सतयुग में थे वही रहेंगे और बाकी सब खलास हो जाएंगे। हम उनके राज्य में थे, किनके राज्य में? लक्ष्मी नारायण के राज्य में हम थे और हम ही फिर रहेंगे। यज्ञ के आदि में भी हम ही थे और अब अंत में भी हम ही बचेंगे। माना यज्ञ के आदि में भी कोई लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं थी, हम उनकी रहबरी में हमने पालना ली थी और अंत में फिर भी हम पालना लेंगे। समूह में आई, ये 84 जन्म का चक्कर है। ये सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। क्या सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में क्यों बैठ गया है? उन सबकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? उन्होंने पूरे 84 जन्म लिया ही नहीं है तो उनकी बुद्धि में पूरा चक्कर बैठता ही नहीं। तुम कितना भी समझाओ कि आखिर राधा कृष्ण का जन्म कैसे होगा, तो उन्हें ये जानने की जिज्ञासा नहीं होगी। अब तुमको ये जिज्ञासा होती है कि राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कैसे होगा। तो जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसको रसगुल्ले की याद आएगी, जिसने खाया ही नहीं और याद भी क्यों आएगी? उनकी आत्मा में वो संस्कार नई दुनिया स्थापन करने के नहीं है। तो तुम जानते हो, तुम फिर संस्कार ले जाओगे क्या? नई दुनिया स्थापन करने के संस्कार तुम्हारे हैं, तुम निर्माण करने वाले हो, तो निर्माण बन करके तुम नई दुनिया का निर्माण करेंगे। तुम्हारे अंदर ये संस्कार है, बाद में फिर ये सारा ज्ञान लोप हो जाएगा। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी और ये सारा ज्ञान लोप हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, जितना जितना जिसको ज्ञान मिलता है उतनी उसकी सदगति हो जाएगी। फिर भक्ति के धक्के खाने की भी जरूरत नहीं। मनुष्य कितने घोर अंधेरे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। कोई शहर में 6 मास का दिन और 6 मास की रात भी होती है। ऐसा शहर कौन सा है? वो शहर है, वो तो खंड है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ तो बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, वहाँ शहर होने का सवाल ही नहीं। फिर बाबा ने शहर क्यों कह दिया है? बाबा बेहद में बोलते हैं, हद में बोलते हैं? बेहद में बोलते हैं। तो कोई शहर में 6 मास का दिन 6 मास की रात होती है। फिर ये बातें सत्य है या झूठ है ये कुछ कह नहीं सकते। ऐसा कोई मनुष्य देखकर आया नहीं है क्या? जहाँ दिन ही दिन रहता हो अथवा जहाँ रात ही रात रहती हो, ऐसा कोई मनुष्य देखकर आया नहीं है जो आकर के सुना दे। दिन माने ज्ञान की रोशनी ही रोशनी और रात माने अज्ञान का अंधेरा ही अंधेरा। तो कोई कहते अज्ञान का अंधेरा कायम रहेगा, तो अज्ञान का अंधेरा जहाँ कायम है तो रात हुई कि दिन हुआ? रात है। और जहाँ ज्ञान का सवेरा ही सवेरा हो, कोई बात में अज्ञान का अंधेरा होता ही ना हो, तो ऐसा कोई शहर होगा? संस्कृति नहीं होगा, संस्कृति होगा। ये संस्कृति की बात तो पहले नहीं थी, अभी सारी दुनिया में यही चल पड़ा। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा कोई मनुष्य देख करके आया नहीं है जो आकर के सुना दे। ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये सत्य है या झूठ है अभी कुछ कह नहीं सकते। माना उस समय की बात ये नहीं थी और अभी ये बात होनी है।